आज के समय में कब आपके जीवन के अंदर आई हुई खुशियां एक ही झटके के अंदर गायब हो जाएं, इसका कुछ पता ही नहीं रहता है, क्योंकि समय ही कुछ ऐसा चल रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ है इंदौर के एक परिवार के साथ में, जिस घर के अंदर 11 दिन पहले शादी की शहनाइयां बज रही थी, अब उसी घर के अंदर शादी के 11 दिन बाद मौत का मातम पसरा हुआ है। क्योंकि जिस लड़के की शादी हुई थी वो हनीमून पे गया था, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है और उसकी पत्नी की तलाश अभी भी जारी है। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं, जिससे आप बेहतर तरीके से इस पूरे केस को, इस पूरी कहानी को समझ पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ चौहान। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है राजा रघुवंशी, जो कि इंदौर के रहने वाले हैं और एक बिजनेसमैन है, लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी है। इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार है उनकी पत्नी सोनम, जिससे उनकी 11 मई को शादी हुई थी। अब इस कहानी की शुरुआत 11 मई को ही होती है। 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की इंदौर के अंदर ही शादी होती है। परिवार की मर्जी से शादी होती है। शादी के अंदर सारी रस्में अदा की जाती हैं। दूल्हे के हल्दी लगती है, दूल्हे के तेल भी चढ़ता है, उसकी सगाई होती है, और जितनी भी शादियां के अंदर रस्में होती हैं वो सारी की सारी रस्में जो हैं वो निभाई जाती हैं। सोनम भी काफ़ी ज़्यादा अपनी शादी से खुश थी और 11 मई को दोनों की ही शादी हो गई थी। 11 मई को शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी राजा रघुवंशी और सोनम हनीमून का प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि अपनी लाइफ के कुछ हसीन पल जाकर मेघालय में बिताएंगे और हम लोग शिलोंग घूमेंगे। दोनों डिसाइड कर लेते हैं और शादी के तकरीबन 9 दिन बाद 20 मई को वो अपने घर से निकलते हैं। इंदौर से वो सबसे पहले पहुंचते हैं बेंगलोर में वो जाने के बाद वहां से फिर वो गुवाहाटी पहुंचते हैं। गुवाहाटी पहुंचकर मां कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं। गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद फिर वो वहां से निकलते हैं मेघालय के लिए, और मेघालय को 23 तारीख यानी 23 मई को पहुंच जाते हैं। होटल वगैरह लेते हैं, वहां पर स्टे करते हैं। अब 23 तारीख की दोपहर 1 बजे का टाइम होगा, तब राजा रघुवंशी जो है अपनी माँ को कॉल करता है। कॉल करने के बाद कहता है कि मेरी पत्नी सोनम और मैं बिल्कुल ठीक हैं और हम सही सलामत जो हैं यहाँ पर पहुँच गए हैं। हमने एक स्कूटी रेंट पे ली है और इस स्कूटी से अब हम शिलोंग घूमेंगे, हमें कोई दिक्कत परेशानी की बात भी नहीं है। अपनी माँ को वो सारी जानकारी दे देता है और लगातार दोनों ही पति पत्नी अपने ट्रिप के जितने भी फोटो वो ले रहे थे, जहां जहां वो घूम रहे थे, उन फोटोज को अपनी फैमिली ग्रुप में भी लगातार वो शेयर कर रहे थे, जिससे फैमिली वालों को भी पता रहे कि वो कहाँ हैं और किस तरह से अपने जीवन को वो इस समय एंजॉय कर रहे हैं। तभी 23 तारीख की ही ये बात है। 23 तारीख की शाम के करीब उसके परिवार वाले, राजा रघुवंशी के परिवार वाले, फिर से राजा रघुवंशी को कॉल करना शुरू करते हैं। कॉल करते हैं तो नंबर नहीं लगता है। घर वालों को लगता है कि शायद पहाड़ों में गए हुए हैं, इसलिए नेटवर्क की कोई समस्या होगी, कोई तकनीकी प्रॉब्लम होगी, इस वजह से उनका संपर्क नहीं हो पाता है। वो बार बार कॉल करने की कोशिश करते हैं। रात तक उन्हें 23 तारीख की कॉल की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो सोनम से और ना ही राजा रघुवंशी से परिवार वालों का कोई संपर्क हो पाता है। 24 तारीख का दिन निकलता है। 24 तारीख का दिन में उन दोनों का फोन बंद हो जाता है पूरी तरह से। घर वाले बार बार कॉल करने, बार बार उनका नंबर मिलाएं, लेकिन उनके नंबर पर कोई भी किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पाए। फोन क्योंकि स्विच ऑफ दिखा रहा था। तभी रघुवंशी का जो भाई होता है उसके दिमाग में कुछ अजीब से ख्याल आते हैं। वो कहते हैं कि माँ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ इंदौर से, और मैं भी मेघालय जा रहा हूँ, शिलोंग जा रहा हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों नई जगह गए हैं और दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, कहीं कुछ बात तो नहीं हो गई, इसीलिए मैं वहाँ पर जाकर ही देखता हूँ कि आखिर क्या बात है, दोनों से संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा। 24 तारीख को राजा रघुवंशी का भाई जो है और उसके कुछ परिवार वाले वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाके वो लोगों से पता वता करते हैं, फोटो वोटो दिखाते हैं, तो कोई कुछ भी नहीं बताता है। फिर उन्हें याद आता है कि इन्होंने एक स्कूटी जो है वो रेंट पर ली थी। फैमिली फोटोग्राफ्स देखते हैं तो उस फोटोग्राफ्स के अंदर उस स्कूटी वाले का बैनर होता है, जहां से उसका नंबर पता चल जाता है। वो तुरंत उस नंबर पे संपर्क करते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। स्कूटी वाले से कहते हैं कि ये दोनों लोग क्या तुम्हारे पास आए थे, क्या स्कूटी इन्होंने ये रेंट पर ली थी, गए तो गए कहाँ? तो बोले हाँ साहब, ये दोनों हमारे पास कल आए थे
और स्कूटी यहाँ पर हमसे इन्होंने रेंट पर ली थी और शिलोंग ये घूमने के लिए हमसे बात वगैरह कर रहे थे। लेकिन आप परेशान मत होइए, अगर इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो फिर हमारी स्कूटी के अंदर जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। हम जीपीएस ट्रैकर को ट्रैक करते हैं और इन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब जीपीएस के द्वारा जो है वो ट्रैक किया जाता है तो पता ये चलता है कि स्कूटी जो है ओशरा हिल के पास है और शिलोंग से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ओशरा हिल एक काफी हिल एरिया वहां का माना जाता है और वो थोड़ी जगह भी वहां पर ऐसी है जहां पर अक्सर ये घटनाएं जो है वो होती रहती हैं लूटपाट की। लेकिन वहां पर जो है स्कूटी मिल जाती है। अब स्कूटी के पास जब जाकर देखा जाता है तो स्कूटी बिल्कुल सही सलामत खड़ी रहती है, जो कि आप स्क्रीन पर अभी देख भी सकते हो। यही वो स्कूटी है जिसे दोनों पति पत्नी लेकर घूम रहे थे। इसके अंदर सामान वगैरह देखा जाता है कि उनका सामान है या नहीं है, तो सामान से भी दोनों का उसमें सामान मिलता है। घर वाले कहते हैं कि सामान तो यही है, तो फिर वो दोनों कहाँ हैं। अब जब परिवार वाले ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं तो पुलिस से संपर्क किया जाता है, पुलिस को बताया जाता है। पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू करती है। 24 मई के बाद 25 मई निकल जाती है, 26 मई निकल जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पति पत्नी का कुछ पता नहीं चलता है। तो परिवार वाले पुलिस पर ही आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि ठीक से जांच वगैरह पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं और हमारा जो है वो ठीक से सहयोग नहीं किया जा रहा है, तो इसमें जांच और अच्छी तरीके से होनी चाहिए। फिर उसके बाद इंदौर के सीएम होते हैं डॉक्टर मोहन यादव। परिवार वाले उनसे संपर्क करते हैं, उन्हें पत्र लिखते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात है। अब डॉक्टर मोहन यादव जो होते हैं वो तुरंत एक्शन में आते हैं। वो मेघालय के सीएम को कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, जिनका नाम है कॉनराड सगमा। उनसे बात करने के बाद कहते हैं कि भाई अपने राज्य की पुलिस को जो है सख्ती से आदेश दीजिए और मामला हमारे राज्य का है, दोनों की अभी शादी हुई थी, दोनों को ढूंढिए और जांच जो है वो तेज करवाइए। किसी भी हालत में वो दोनों पति पत्नी मिलने चाहिए। इतना मामला बढ़ गया था कि अमित शाह तक भी पहुंच गया था। अब जब पॉलिटिकल लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होने लगे तो केस काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। मेघालय पुलिस जो है वो और भी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, कई टीमें जो है वो गठित की जाती हैं, डॉग स्क्वाड को लाया जाता है। उसके बाद यहां पर ड्रोन की सहायता भी ली जाती है और बारिश मेघालय के अंदर काफी ज्यादा हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रहता है। स्कूटी जहां पर मिली थी उस खाई में उतरकर देखा जाता है तो वहां पर उस समय कुछ भी नहीं मिलता है और लगातार उस खाई को पूरी तरह से पुलिस वाले, यहां तक कि सीआरपीएफ तक लगा दी गई थी, वो भी सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी का कुछ नामो निशान नहीं मिलता। तभी लड़के के परिवार वाले लड़के की कुंडली लेकर एक ज्योतिष के पास जाते हैं, जिन पर वो काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। उस ज्योतिष से कहते हैं कि ऐसे ऐसे बात है। ज्योतिष कहता है कि जहां पर स्कूटी मिली है वहीं से उत्तर की दिशा में एक मकान है, उस मकान के अंदर जाकर देखिए, वहां पर दोनों को बंदी बना के रखा गया है। खैर, अब घर वालों ने ये बात जब पुलिस वालों को बताई तो इस एंगल से तो जांच नहीं हुई। फिर भी पुलिस को फिर एक क्लू मिलता है, तो पुलिस स्कूटी से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक खाई होती है, वहां पर पहुंच जाती है। वहां जाकर जब सर्च किया जाता है तो वहां पर एक व्हाइट शर्ट मिलती है और जब पुलिस और नीचे उतरती है खाई में तो एक लाश जो है वो मिल जाती है। पुलिस वाले उस लाश को तुरंत अपनी हिरासत में लेते हैं। राजा के भाई को लाश की शिनाख्त कराई जाती है, तो राजा के हाथ पे टैटू बना हुआ था, राजा नाम लिखा हुआ था। राजा का भाई जो है वो तुरंत उस डेड बॉडी को पहचान जाता है और डेड बॉडी की हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे कई दिन पहले जो है वो मारकर यहां पर डाला हो या फिर कई दिन पहले इनकी जान चली गई हो। अब 2 तारीख को डेड बॉडी तो मिल चुकी है राजा की, लेकिन अभी भी जो उनकी पत्नी है सोनम, उनका कोई भी नामो निशान नहीं पता चल पा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव है एमपी के सीएम, उन्होंने भी ट्विटर पर जानकारी देकर दुख और अफसोस जताया है। लेकिन इस पूरे मामले में अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर दोनों पति पत्नी के साथ हुआ तो हुआ क्या दोनों के बीच में मतभेद हुआ या दोनों का एक्सीडेंट हुआ? अगर एक्सीडेंट हुआ तो फिर स्कूटी सही सलामत खड़ी कैसे है? या फिर दोनों को ज्योतिषी के अकॉर्डिंग किडनैप किया गया, या किडनैप करने के बाद राजा को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया और उसकी वाइफ को कहीं और लेके जाया जा चुका है, या फिर उसकी वाइफ सोनम को भी मौत के घाट उतार दिया है। खैर, ये पूरा केस जो है एक तरह से अब मिस्ट्री बन चुका है और इसके अंदर कई खुलासे होने हैं।
अभी ये पता लगना जरूरी है कि आखिर राजा की मौत हुई है तो फिर वो कैसे हुई है, इसके पीछे आखिर असली वजह क्या है। क्योंकि एक पति पत्नी अपने जीवन का एक दूसरा अध्याय शुरू करने के लिए, अपने जीवन के कुछ हसीन पल बिताने के लिए शिलोंग गए थे। अभी तो उनकी शादी हुई थी, अभी तो उन्होंने अपने जीवन को अच्छे से जीना शुरू करा था, लेकिन शादी के 11 दिन बाद ही पति की मौत हो जाना कई सारे सवाल खड़े कर रही है, और उसके बाद पत्नी सोनम का भी ना मिलना। खैर, इस पूरी कहानी के अंदर जो भी अपडेट आता है मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा, चाहे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से लेकर आऊं या फिर जब इस कहानी में खुलासा हो जाएगा तो फिर यह कहानी आपको पूरा केस फिर से समझाऊं। क्योंकि जब तक पुलिस इसमें रिपोर्ट दाखिल नहीं करती है, जब तक सोनम का नहीं पता चलता है, तब तक ये केस अधूरा है, और सोनम के मिलने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर राजा की मौत भी कैसे हुई है। लेकिन ये केस इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं मर्डर हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, किडनैपिंग हुई है, आखिर मौत हुई है तो फिर वो कैसे हुई है। लेकिन आपकी क्या राय है इस केस पर, एक बार कमेंट करके आप जरूर बताना। और इसी तरह से क्राइम स्टोरीज को समझने के लिए, इस तरह के केसेस को समझने के लिए, आसान भाषा में जानने के लिए मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए रोज 1 या 2 इसी तरह के केस लाता रहता हूं, और आपका प्यार और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।